इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, भरोसा नहीं होगा। 7 अक्टूबर से युद्ध शुरू हुआ था और खबर आ रही है कि इजराइल के सबसे मजबूत बटालियन को 316 सैनिकों को हमास ने एक दिन में मार भगाया था। इस खुलासे से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और अब खबर ये आ रही है कि इजराइल की सेना भागने लगी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध का 76वां दिन है। 7 अक्टूबर से युद्ध शुरू हुआ था। अब जो खबरें छन छन कर आ रही है वो दुनिया को हिला देने वाली है, चौंका देने वाली है। अब तक पूरी दुनिया को लगता था कि हमास के खिलाफ इजराइल बहुत मजबूत है, फिलिस्तीन को वो चुटकियों में मसल देगा। लेकिन अब खेल पलट गया है और अब इजराइल के जो जवान है, जो सेना है, वो मैदान छोड़कर भाग रही है और खैर मना रही है कि हम गजा पट्टी और वेस्ट बैंक से वापस निकल आए। दरअसल 30,000 सैनिकों को इजराइल ने युद्ध मैदान में धकेला था, ग्राउंड के मैदान में। अब खबर आ रही है छन छन कर कि 10,000 इजरायली सैनिकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया है। वही ये भी खबर छन छन के आ रही है कि 1,000 से ज्यादा मर्केबा टैंक जो इजराइल के थे उसको ध्वस्त कर दिया गया है। तो सोचिए, हमास आखिर इतना मजबूत कैसे हुआ? फिलिस्तीन जिसके पास अपनी सेना नहीं, जहाज नहीं, मिसाइल नहीं, टैंक नहीं, वो इतना मजबूत कैसे हुआ? और अब तक जो 75 सालों से गोएबल्स मीडिया के जरिए जिस तरह का अफवाह फैलाया गया था पूरी दुनिया में कि इजराइल दुनिया का ताकतवर देश है, मजबूत देश है, आखिर वो हार क्यों रहा है? मैं आपको जब इसका विश्लेषण करके बताऊंगा तब आपको लगेगा कि पूरी दुनिया में आज भी तानाशाहों के लिए बहुत जगह नहीं है। 21वीं सदी में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है दुनिया के लगभग देशों में, और अब जनता की आवाज़ को सुनना पड़ता है। हिटलर भी अपने आप को सबसे बड़ा सुपर पावर समझता था, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू की भी यही हालत है, क्योंकि वो भी एक तानाशाह है जो अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने राष्ट्रवाद के नाम पर एक युद्ध छेड़ दिया और अब उसकी हार हो रही है। दरअसल हमास और फिलिस्तीन लगातार लंबी तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि देर सवेर इजराइल से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल हर बार छोटे छोटे हमले करके फिलिस्तीनी के ज़मीन पर कब्जा करता था और मीडिया के जरिए फिलिस्तीन और हमास को ही बदनाम करता था कि ये आतंकी है। 75 सालों में मतलब उसको बोलते हैं ना कि लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। फिलिस्तीनी परेशान थे, हमास परेशान था। उसे लगा कि अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है और तैयारी के साथ हमास ने हमला किया इजराइल पर। और उसके बाद जब ये युद्ध छिड़ गया है तो ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा मार जो है वो इजरायलियों पर पड़ रही है। मुझे इस युद्ध के शुरुआती दिनों में एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने बताया था कि गुरिल्ला युद्ध में इजराइल की वही हालत होगी जो अफगानिस्तान में अमेरिका की हुई है, या वियतनाम में अमेरिका की हुई थी, इराक में अमेरिका की हुई थी, या लीबिया में अमेरिका की हुई थी। वो तभी तक जीत पाएंगे जब तक वो बम गिरा रहे हैं। इजराइल ने बम तो गिराया, गजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया, 20,000 लगभग फिलिस्तीनी निर्दोष मारे जा चुके हैं। लेकिन जब कब्जा करने के लिए उसके सेना ग्राउंड पर उतरे, वहीं से हमास ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। बाकायदा हमास ने टनल बना रखा है, उस पर न बम का असर है न बारूद का असर है। और जब मर्केबा टैंक लेकर इजरायली फौज जाते हैं तो उसी मलबे से, जो मलबा बिल्डिंग मलबा में तब्दील हो गया है, वहीं से स्नाइपर्स हमला करते हैं, टैंक उड़ाते हैं और इजराइल के सैनिकों को मार देते हैं। लेकिन दुनिया के एक दूसरे हालात भी बदले हैं सोशल मीडिया की वजह से। सोचिए, 100 यूट्यूब हो या फेसबुक की वजह से दुनिया को हकीकत पता चल गई है। 153 देश ने यूनाइटेड नेशन में वोट किया है इजराइल के खिलाफ। इसका मतलब है कि अब हमास के पास हथियारों की भी कमी नहीं है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। दुनिया भर में हमास और फिलिस्तीन अलग थलग था, जैसे अब अलग थलग इजराइल पड़ गया है, क्योंकि एक झूठी अफवाह फैलाई गई और उस अफवाह में अब दुनिया नहीं फंस रही है। और अब फिलिस्तीन और हमास के साथ उसके जितने पड़ोसी देश हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा है। खासकर यमन के लड़ाके जो हुथी हैं वो समुंदर में इजराइल के सारे पानी के जहाज जिस पर रसद हथियार आ रहे थे उसको रोक दिया। वहीं हिजबुल्ला जो लेबनान के लड़ाके हैं वो अपने मिसाइल सीधे सीधे इजराइल के देशों पर दाग रहे हैं। और ईरान, रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन से इनको हथियार मिल रहा है
और वहीं खाड़ी देशों की एकजुटता ने भी इजराइल को अलग थलग कर दिया। दरअसल अमेरिका सबसे बड़ा समर्थक है इजराइल का, चाहे हथियार का मामला हो या रसद का मामला हो। खाड़ी देशों ने अमेरिका के सामने सीधे सीधे शर्त रख दिया कि या तो इजराइल का साथ दो तो खाड़ी देशों से संबंध खत्म करो, या फिर हमसे संबंध रखना है तो इजराइल का साथ छोड़ो। दरअसल अमेरिका के 13 से ज़्यादा सैनिक अड्डे हैं, उसके सारे कारोबार हैं, जैसे भारत में तमाम खनिज वाले कारोबार धन्ना सेठों के हैं, इलाका आदिवासियों का है, उसी तरह से तमाम खाड़ी देशों में तेल के कारोबार पर अमेरिका का कब्जा है। इसके बाद अमेरिका को अपना हित चुनना था, उसने धीरे धीरे फिलिस्तीन के पक्ष में तो नहीं गया, लेकिन इजराइल का साथ छोड़ दिया और उसने सोचा कि चोरी चुपके से पानी के जहाज से इजराइल की मदद करेंगे। वहीं लाल सागर में यमन के जो लड़ाके हैं हूथी, उन्होंने धावा बोल दिया और एक एक जहाज को वो पहचान रहे हैं और जो जहाज इजराइल के बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं उनको मार गिरा रहे हैं, या तो डुबो रहे हैं या विस्फोट से उड़ा रहे हैं या उनको हटा रहे हैं। अब इजराइल अलग थलग पड़ गया है, दुनिया का कोई भी देश उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखना नहीं चाह रहा है और नतीजा यह है कि इजराइल अपनी आर्थिक रूप से भी अब घुटनों पर आ गया है और वहीं गुरिल्ला युद्ध में उसके सेना के जो जवान हैं वो मारे जा रहे हैं। इसकी वजह हमास के प्रति फिलिस्तीनियों का भरोसा। सोचिए 20 लाख फिलिस्तीनियों को हमास इजराइल ने बेघर कर दिया, उनके बच्चे नहीं रहे, महिलाएं नहीं रही, बुजुर्ग नहीं रहे और उनके जीने का अब एक ही मकसद बन गया है कि हमें इस युद्ध को लड़ना है। वो अपना घर परिवार सब गंवा चुके हैं और नतीजा ये है कि एक फिलिस्तीन एक मुल्क था जिस पर लगातार अत्याचार हो रहा था, जो खेती करके, जो छोटे छोटे कारोबार करके जीवन जी रहा था, उसको कोई बड़े सपने नहीं थे, वो एक स्वतंत्र देश चाहते थे, लेकिन अब तक वो डर रहे थे इजराइल से। इजराइल रोज़ लोगों को बंधक बनाता था, यातनाएं देता था, जेल में डालता था फिलिस्तीनियों को और डर बनाए हुए था। होता क्या है, डर डिक्टेटर कैसे काम करता है, कोई बड़ा ग्रुप है उसका एक नेता बंद कर दो, तमाम एक एक नेताओं को छोटे छोटे को जेल में डाल दो। नतीजा ये हुआ कि आज पूरा फिलिस्तीन एक साथ खड़ा है क्योंकि इजराइल का डर अब खत्म हो चुका है। वो अपने बच्चे बुजुर्ग घर सब गंवा चुके हैं, अब उनकी आंखों में एक ही सपना है, आज़ादी का सपना। वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी इससे और बदतर नहीं हो सकती है। हमने अपने बच्चे खोए हैं, अपनी महिलाओं को खोया है, अपने बुजुर्गों को खोया है, अब हम जी कर क्या करेंगे, हमारे पास घर नहीं है, काम नहीं है। अब सबके पास हथियार आ गया है और हर एक फिलिस्तीनी इजराइल से बदला लेना चाहता है और यही है फिलिस्तीन की जीत का सच। वहीं संपन्न इजरायली अब बेंजामिन नेतन्याहू पर टूट पड़े। वो संपन्न हैं, अमीर हैं और उन पर जब लेबनान के जो लड़ाके हिजबुल्ला उनकी जब मिसाइलें आती है तो उनको लगता है कि हम एक संपन्न देश थे, शानदार देश थे और बेंजामिन नेतन्याहू ने हमें युद्ध में धकेल दिया। तो युद्ध में हमेशा खोने अमीर को पड़ता है, देर सवेर ही सही। 21वीं सदी में कोई भी मुल्क किसी मुल्क को रौंद नहीं सकता है क्योंकि सबके पास थोड़ा बहुत हथियार है। लेकिन सोचिए इजराइल को गुमान था कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा और तमाम खाड़ी देश और तमाम उसके पड़ोसी देश उससे डरते हैं, इसलिए उसके खिलाफ नहीं खड़ा होंगे। लेकिन सच ही कहा है किसी ने, किसी को इतना मत डराइए कि डर ही खत्म हो जाए, और वही हुआ। फिलिस्तीनियों का डर खत्म हो चुका है, फिलिस्तीन का डर खत्म हो चुका है, इजराइल का डर खत्म हो चुका है। फिलिस्तीनी अब डरने वाले नहीं हैं और वो अपनी आज़ादी के लिए इस युद्ध के मैदान में कूद गए हैं और उनको हथियारों की सप्लाई मिल रही है। पूरी दुनिया उनको मोरल सपोर्ट कर रहा है और इसने एक बड़ी लकीर पेश की है कि इजराइल अब निस्तनाबूद होने की तैयारी पर है। अब या तो इंटरनेशनल एक बड़ी बैठक होगी, वहाँ एक एक इंच जमीन फिलिस्तीन को लौटाना पड़ेगा, नहीं तो खुद इजरायली सैनिक अब भाग रहे हैं। उनको लगता है कि 30,000 सैनिकों को युद्ध के मैदान में धकेल दिया है। इजरायली सैनिकों का कहना है कि उन्हें जहन्नुम में धकेल दिया गया है और वो रोज़ तिल तिल कर मर रहे हैं। तो सोचिए, जब इंसान बदले की आग में भड़कता है, जब वो अपना सब कुछ खो देता है और अगर वो निर्दोष है और जब वो बदला लेने पर आता है तो इजराइल और फिलिस्तीन होता है। तो सोचिए, सो कॉल्ड सुपर पावर इजराइल अब युद्ध के हार के कगार पर है। बेंजामिन नेतन्याहू जो डिक्टेटर है उसकी हालत हिटलर वाली होने वाली है। उसके अपने देश के लोग भी उसके खिलाफ हैं और विदेशी तो उसके खिलाफ हैं ही। वहीं पूरी दुनिया में जो अमन पसंद लोग हैं, जो संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, वो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें भारत सरकार भी है। भारत सरकार ने अब तक 3 बार इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में वोट दिया है। बस भारत में कुछ भक्त हैं जो इजराइल कर रहे हैं।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।